हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई में। और आज हम अपनी वर्ड का एक और नया चैप्टर करेंगे जो है हमारा चैप्टर नंबर 5 बेस डिस्पोजल। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, कि इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज देता है क्योंकि जो है एक आर्टिकल पे मतलब एक चैप्टर लिया गया है कि बेस डिस्पोजल जो हमारे वेस्ट होते हैं उसको हम कैसे डिस्पोज करते हैं, या स्पेशली जो पॉल्यूशन हो रहा है हमारा उसके ऊपर ये चैप्टर दिया है। वो तो बहुत कुछ जानने के लिए हमें मिलता है। थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर हो सकता है आपके लिए, कोई स्टोरीज नहीं है बाकी किसी चैप्टर की तरह, बट फिर भी बहुत मैं इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। पहले हम बात करते हैं कि समरी के बारे में। तो ये जो चैप्टर है वो बात करता है इशू ऑफ वाटर मैनेजमेंट। एक वाटर मैनेजमेंट जो इंडिया में है उसके बारे में बात की जाती है, एंड द एफर्ट मेड बाय द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन टू एंड द इनिशिएटिव टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। बहुत सारे जो पर्टिकुलर ये जो टाइम मैनेजमेंट वो सॉरी बेस मैनेजमेंट है इंडिया में, इसके ऊपर बात की गई है। जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं और जो इनिशिएटिव लिए गए थे टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे क्योंकि सबको पता है कूड़ा हो रहा है, गंदगी हो रही है, या वाटर पॉल्यूशन हमारा हो रहा है, पानी बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि वैसे भी 2% पानी हमें पीने के लिए सबको पता है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उनके ऊपर बात की गई है। इट बिगिन बाय द डिस्क्राइबिंग द मैसिव गाजीपुर लैंडफिल इन दिल्ली। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ ना, मैसिव गाजीपुर लैंडफिल जो दिल्ली में है उसको थोड़ा सा बेस मान के चैप्टर को लिखा गया। या पर्टिकुलर बेसिकली है क्या, ये एक आर्टिकल है। हम वेबसाइट पे जाते हैं, कोई आर्टिकल्स दिया होता है, लाइक जब भी आप कुछ सर्च करते हो, गूगल पर सर्च करते हो, तो आपको दो चीजें दिखाई देती हैं, तो कोई वेबसाइट होती है या कोई ब्लॉग होता है। ठीक है, ब्लॉग मतलब कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ब्लॉग के जरिए। वेबसाइट मतलब एक पर्टिकुलर किसी बोल सकते हो निश पे, या एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है, जैसे मेरी वेबसाइट पे आप जाते हो letmelearn.in पे, तो आपको वहाँ क्या मिलता है, वहाँ आपको स्टडी से रिलेटेड मैटेरियल मिलता है कि पर्टिकुलर आपके यहाँ पे जो आपको यहाँ चैप्टर मिलते हैं वो आपको वहाँ मिल जाते हैं। इसके अलावा जो स्पेशल आर्टिकल्स होते हैं वो आपको वहाँ मिल जाते हैं। लाइक कि बीबीए का जो हमारा सॉरी क्या बोलते हैं, जैसे मैं रिसेंटली आर्टिकल लिखा था कि बीबीए के जो बीबीए कैसे कर सकते हैं, मतलब बीबीए अगर आप साइंस में हो तो बीबीए कैसे कर सकते हो, या मगर चलो अगर आप मैथ आपके पास में सीए करना चाहते हो तो आप कैसे करते हो, तो इस टाइप के आर्टिकल्स आपको वहाँ मिल जाते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है कि मतलब स्टूडेंट है सेविंग कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ टिप्स आपको मिल जाते हैं। तो वो क्या है, पर्टिकुलर मेरा ब्लॉग है, तो मेरी जो नॉलेज है मेरी वो वहाँ मैं अपनी शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, ये भी जो चैप्टर है वो किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल से लिया गया है। जितना मैंने इसको पढ़ के समझा है, एक आर्टिकल का पार्ट है। ठीक है, तो विच हैज बिकम अ सिंबल ऑफ इंडिया स्ट्रगल विद द बेस मैनेजमेंट। ये क्या है, ये एक बनाता है, बन गया है, एक सिंबल बना है इंडिया की जो स्ट्रगल है जो बेस मैनेजमेंट के ऊपर। किसके ऊपर, जो बेस मैनेजमेंट है। लाइक बेस मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे था इशू ऑफ बेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो बेस मैनेजमेंट क्या है, लाइक आपने देखा होगा आपके घर के आसपास एक पर्टिकुलर एक बिन रखा हुआ है, गार्बेज बिन है। ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हो, फटाफट से अपने घर का कूड़ा लिया, फटाफट से डाल दिया, एक गाड़ी आती है, गाड़ी में कूड़े को डाल देते हो। लेकिन वो हमने कभी देखा कि उस पर्टिकुलर बिन में हमने कूड़े को डाल दिया, गाड़ी में कूड़े को डाल दिया, तो उस कूड़े को डालने के बाद जो कूड़ा है वो कहाँ है, मतलब एक बहुत बड़ा कूड़े का जो ढेर बना रखा है, उन्होंने वहां जाकर कूड़े को डाल दिया। तो लेकिन क्या हुआ, बेस डिस्पोज तो नहीं हुआ ना, वो जो कूड़ा था वो डिस्पोज तो नहीं हुआ। लेकिन आज क्या, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हुए हैं। आपको एक ग्रीन और ब्लू जो है बिन प्रोवाइड की जाती है कि आप जो है गीला कचरा है तो इस बिन में डाल दो, और आपको सूखा कचरा है तो आप इस बिन में डाल दो। जो गीला कचरा है तो उसे हम जो है खाद बनाने में यूज कर लेते हैं। जो बोटल्स वगैरह, जो सूखा कूड़ा है उससे हम जो है छाट लेते हैं, उससे भी हम खाद वगैरह बनाते हैं, जो है मैन्योर्स बना रहे होते हैं। तो वो उसी बेसमेंट मैनेजमेंट के ऊपर बात की गई है। ये चैप्टर है वो delves into the flows India's waste disposal system and need to more sustainable approach the water management। बेसिकली ये चैप्टर में बताता है कि सस्टेनेबल अप्रोच होनी चाहिए बेस मैनेजमेंट की तरफ। ठीक है, आगे बात करें तो ये चैप्टर में क्या कर रहा है, ये चैप्टर हाईलाइट करता है द इंपोर्टेंस ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम। एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, लोगों के अंदर जागरूकता दे रहा है टू एजुकेट पीपल अबाउट द प्रॉपर बेस मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल। की क्या भैया, की जो बेस मैनेजमेंट है और जो डिस्पोजल है उसके बारे में सटीक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि आप कूड़े से भी क्या कर सकते हो। मैं आपको रिसेंटली बताऊं कि अगर आपने से मैं हमेशा आपसे कहता हूं, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। ठीक है, एक कहते हैं कि आई कैन, दूसरे कहते हैं कैन आई। अगर आपके अंदर है ना आई कैन वाले, तो आपको पॉसिबिलिटीज दिखती हैं। जैसे आप एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एक बुक है जैक केलन ने लिखी है, मेरी बहुत वन ऑफ द फेवरेट बुक है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मेरी वीडियोस अगर आप देखते हो तो उसमें क्या है कि जितना आप पॉजिटिव होते हो ना, आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो अगर मैं बेस मैनेजमेंट के बारे में बात करूं तो सबसे पहले क्या हुआ कि मेरे बेस्ट मैनेजमेंट से मैन्योर बनाने का जो आइडिया था वो एक हमारे गांव के बच्चे को आया था। मतलब एक गांव के व्यक्ति हैं, मैं नाम भूल जाता हूं, आपको पता है मेरा बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ में कि नाम मैं भूल जाता हूं। आप सर्च करोगे तो किसने मतलब बेस्ट जो हमारा मैन्योर बनाने का काम स्टार्ट किया था, तो उसने कूड़े से खाद बनाना स्टार्ट किया। पहले आपने उसने खेत में इस्तेमाल किया, फिर लोगों को देना स्टार्ट किया, उसके रिजल्ट अच्छे आए। धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने लोगों ने ये काम करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या कहते हैं, लोग कूड़ा खरीदने आ जाते हैं आपके घर से। अगर आपके यहाँ आप ऐसा कुछ है कि आप
आपके यहाँ जो है किचन वेस्ट ज्यादा होता है तो आप उस कूड़े को बेच तक सकते हो। तो वहां क्या हुआ कि उसने कूड़े से पैसा बनाना स्टार्ट कर दिया। पानी फ्री है लेकिन लोग बोतल में पानी लेके पी रहे हैं। क्या है, ये पॉसिबिलिटीज दिखती हैं, पॉसिबिलिटीज उसको दिखती हैं जो पॉजिटिव होता है ना। तो सेम वो चीजें लोगों को यहाँ पे जागरूक जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो चलाए जा रहे हैं। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट डिस्पोजल ये मेंशन करता है स्वच्छ भारत मिशन। ये जो है हमने बहुत बार सुना है, हमने इसका नाम स्वच्छ भारत मिशन, लोग जो है कहते हैं साफ रखो साफ रखो। अ नेशनल कैंपेन लॉन्च इन 2014, इसको लॉन्च किया गया था 2014 में। अच्छा, ये हमारा जीके का क्वेश्चन भी हो सकता है कि अगर आपसे पूछा जाए व्हेन वाज द स्वच्छ भारत मिशन वाज लॉन्च, तो यहाँ पे हो सकता है ये 2014 में इसको लॉन्च किया टू प्रमोट द क्लीननेस एंड द प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिस अक्रॉस इंडिया। पूरे इंडिया में सैनिटेशन और जो क्लीननेस की जो प्रैक्टिस है उसको बढ़ाने के लिए, मतलब साफ सफाई रखने के लिए इसको लॉन्च किया गया था 2014 में, जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी। हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये लॉन्च किया था 2014 में ही, गवर्नमेंट बनी थी बीजेपी की। ये जो कैंपेन है एम्स टू मेक इंडिया ओपन डिफेक्शन फ्री एंड क्लीन टू बाय 2019। इनका जो एम था वो था कि इंडिया को जो ओपन डिफेक्शंस फ्री बनाएंगे, मतलब जो हमारे जितने भी डिफेक्शंस होते हैं उनसे, और जो है क्लीन करेंगे इसको 2019 से। अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रही है। क्या वास्तव में इंडिया क्लीन हो गया? इंडिया तब तक क्लीन नहीं होगा जब तक हमारा माइंड क्लीन नहीं होगा भैया। जब तक मानसिकता नहीं बदलेंगे ना तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। पता चला कि एक व्यक्ति कूड़ा उठा के डस्टबिन में डाल रहा है, वही 4 आदमी आके वही कूड़ा फैला रहे हैं, तो 4 जो है वो ज्यादा बेटर, मतलब ज्यादा इफेक्ट देगा। तो क्या हुआ कि हमें जब तक अपनी मानसिकता नहीं बदलते ना तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें तो द चैप्टर आल्सो मेंशन द इंपोर्टेंस एंड द सेग्रेगेशन बेस्ड ऑफ सोर्स एंड प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुल वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव इन द कंट्रीज लाइक श्रीलंका एंड भूटान। ये क्या हो रहा है, ये चैप्टर ये भी मेंशन करता है कि इंपोर्टेंस जो सेग्रेगेशन बेस्ड होता है ना, जो कि जो सोर्स है जो प्रोवाइड हो रहा है, इस एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुल वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, जो इनिशिएटिव लिए गए थे जैसे लाइक श्रीलंका में लिया गया था, भूटान में लिया गया, ये हाईलाइट करता है कि नीड ऑफ इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, कि हमें वेस्ट मैनेजमेंट तो लेना है कि क्या हुआ कूड़ा हमने उठाया भैया कूड़े के कचरे से ढेर पर डाल दिया, नहीं एक हमें वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, वो भी इफेक्टिव हो। पॉलिसीज हम लेके आए, रेगुलेशन लेके आए, डिस्कस करें द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स को विच प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड लैंडफिल मैनेजमेंट। अभी आप देखिए पॉलिथीन होती है, आपको अच्छे से पता है गल नहीं सकती, लेकिन फिर भी हम जो है इससे फेंक देते हैं और वो हमारे जो है खेतों में जाकर मिल जाती है। लेकिन बेचारी क्या होती है, वो गलती नहीं है, खेतों में उस पर्टिकुलर जिस जगह पे वो पॉलीथीन गई है ना उसकी जो प्रोडक्शन जो कैपेबिलिटीज है उसको खा जाएगी, उसको खत्म कर देगी। ये चैप्टर आल्सो टच करता है सोशल इंपैक्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, डिस्क्राइब करता है हाउ द वुमेन इन बिहार the Jahanabad district brought about social social change by the constructing toilets in their homes। उन्होंने क्या किया, ये एक चैप्टर ये भी बताता है, ये डिस्क्राइब करता है एक वुमेन थी जो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में थी, जो लेके आई थी एक सोशल चेंज लेके आई थी, जिन्होंने अपने घर में टॉयलेट्स बनाए थे। उससे पहले क्या था कि लोग जो है खेतों में जाकर टॉयलेट का यूज करते थे, मतलब जब उन्हें फ्रेश होने जाना था। तो क्या आपने भी देखा होगा, जैसे हमारे कोई मूवी भी आई थी अक्षय कुमार की टॉयलेट, आपने देखी होगी, काफी सही मैसेज देती है मूवी वो। इट आल्सो मेंशन द रोल ऑफ द मॉडल्स एंड इंस्पायरिंग पीपल टू अडॉप्ट द सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। इनके बताया कि ये बताता है कि जो मॉडल्स होते हैं, इंस्पायरिंग पीपल होते हैं, वो अडॉप्ट करें सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस के लिए। अब कंक्लूजन की बात करें, चैप्टर एम्फाइज करता है नीड द मोर सस्टेनेबल एंड द एफिशिएंट अप्रोच ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इंडिया। ये इंकरेज करता है इंडिविजुअल्स को टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर वेस्ट एंड अडॉप्ट मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में। तो सबसे पहले हमसे बात की गई क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट ग्रीट यू अप्रोच द गाजीपुर लैंडफिल। क्या आपका स्वागत करता है जब आप पहुंचते हो गाजीपुर में? एज यू अप्रोच द गाजीपुर लैंडफिल, जब आप गाजीपुर लैंडफिल जाते हो, द फर्स्ट थिंग दैट यू ग्रीट्स यू द ओवरपावरिंग स्टेंच ऑफ रूटिंग गार्बेज। आपको जगह जगह जो है रूटिंग गार्बेज मिल जाएगा जब भी आप वहां पे करोगे। आप इमेजिन करो आपने जहां कदम रखा वहां कीचड़ है, कूड़ा है, करकट है, कैसा होगा, इस टाइप से आपको फीलिंग आ जाती है। What do जीवन एंड द देवदार डू एट द लैंडफिल? वो उन्होंने जीवन और देवदार ने क्या किया था लैंडफिल पे? क्या हुआ, जीवन एंड देवदार आर वेस्ट पिकर एंड हु अर्न देयर लिवलीहुड बाय द स्केवेजिंग थ्रू द गार्बेज एट द लैंडफिल टू फाइंड द रिसाइक्लेबल मटेरियल दे कैन सेल। वो क्या होते थे, जीवन और देवदार जो है वेस्ट पिकर थे, कूड़ा उठाने वाले थे, और अपनी अपनी लिवलीहुड बोलते हैं, अपनी जो आजीविका थी, मतलब उनकी जो अर्निंग थी, जो वो कमाते थे, वो कैसे करते थे, तो स्केवेजिंग करते थे थ्रू द गार्बेज, मतलब कूड़ा करकट को छानते थे लैंडफिल में, और रिसाइक्लेबल चीजों को जो मटेरियल होता था जिसको वो बेच सकते थे उनको उठाते थे और वहां से बेच दिया करते थे। थर्ड हमारा क्वेश्चन यहां दे रखा हुआ है,
what does the municipal solid waste rule say about landfill? तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आता है, the municipal solid waste rule that the landfill should be located away from the habitants. क्या होता है, जो landfills होते हैं उनको कहाँ होना चाहिए, जो पर्टिकुलर अबे हो, दूर हो, वो हैबिटेशन मतलब जहाँ लोग निवास करते हैं, जहाँ लोग रहते हैं. एंड मस्ट हैव द लीनियर एंड द प्रिवेंट टॉक्सिक. क्या इसमें हमें एक लीनियर प्रिवेंट टॉक्सिस होना चाहिए केमिकल्स फ्रॉम द सीपिंग इनटू द सोइल्स एंड द ग्राउंड वाटर, जो है जो सीव कर सके सोइल्स को, ग्राउंड वाटर को. ठीक है. हमारा चौथा क्वेश्चन कहता है, हाउ डू कंट्रीज लाइक श्रीलंका एंड भूटान मैनेज देयर वेस्ट, कैसे वो मैनेज करती हैं. तो देखो यहाँ पे श्रीलंका में क्या होता है, बहुत छोटा सा देश है, बर्बाद हो चुका है. भूटान तो भैया बहुत ज्यादा छोटा है, हम तो कभी भूटान पहुंच जाते हैं, हमारे तो पड़ोस में रहता है, पड़ोसी है हमारा, है ना. पूछ क्या हो, चाय पिएगा. Countries like Sri Lanka and Bhutan manage their waste by promoting waste reduction, segregation and recycling while the utilizing decentralized waste management system. उन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ ज़्यादा खास नहीं करा. उन्होंने अपने प्रमोट ना स्टार्ट किया वेस्ट रिडक्शन को, सेग्रेगेशन किया उसका, ठीक है, रिसाइकिल किया और यूटिलाइज किया डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट को. अच्छा, डिसेंट्रलाइज क्या है? अच्छा, मैं आपको एग्जांपल दो डिसेंट्रलाइज का, आपको अच्छे से समझ पाएगा. जैसे आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर एक जैसे बिटकॉइन क्या है, अगर मान के चलो मैंने बोला एक बिटकॉइन, बिटकॉइन किसी ने देखा है? नहीं देखा. लेकिन बिटकॉइन है, लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको खरीदते हैं, इसको बेचते हैं. और आज के टाइम में क्या है, इसकी तो बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है, बिटकॉइन की बहुत ज्यादा डिमांड है. आपने नाम तो सुना ही होगा बिटकॉइन का. तो बिटकॉइन एक करेंसी है. करेंसी तो हमारे 2000 का नोट है भैया, बंद होने वाला है, उसकी तो राम राम दत्त होने वाली है भैया. आपके पास 2000 के नोट तो नहीं है? हाँ, रखना मत, बंद हो जाएंगे कब, 30 सितंबर को. तो वही क्या होता है कि जो हमारी करेंसी है वो सेंट्रलाइज है. गवर्नमेंट ने अभी क्या हुआ कि 2016 में, है ना, 2016 की अगर बात करें, 8 नवंबर 2016 को, भैया मुझे डेट भी अच्छे से याद है, कब हुआ था, कब 8 नवंबर 2016 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लोगों को उसके बाद से उस लाइन से डर लगने लगा था. क्यों? उन्होंने कहा आज के बाद 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे. और आपको जानकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए कि उस दिन मेरे पास में 8 लाख रुपए थे, और वो भी सारे 500 और 1000 के नोट थे. वो क्यों था? क्योंकि 9 तारीख को मेरी सिस्टर की लगन जानी थी और 11 तारीख को उसकी शादी थी, इसलिए मेरे पास इतना सारा कैश पड़ा हुआ था. मैं भाई साहब हिल गया था, क्या करना है. तो कहने का मतलब क्या था कि क्या है कि ये करेंसी क्या, सेंट्रलाइज करेंसी है. कौन सी करेंसी है? सेंट्रलाइज करेंसी है. जब इसको गवर्नमेंट कभी भी सेंट्रलाइज कर सकती है, कभी भी इसको बंद कर सकती है. बट डिसेंट्रलाइज क्या है, जो हमारी मैं बात कर रहा था बिटकॉइन की, बिटकॉइन क्या है, एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है. मतलब इसके ऊपर किसी का भी जोर नहीं है, किसी कंट्री का जोर नहीं है कि इंडिया वाले चाहें तो इसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इसकी वैल्यू कम कर सकते हैं, इसका वो कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते. होता क्या है, ये डिसेंट्रलाइज है, जैसा इसका चलन है, जैसे ये ब्लॉकचेन काम करती है वैसा होता है. तो उन्होंने भी क्या किया, श्रीलंका वालों ने इसको डिसेंट्रलाइज बेस्ड मैनेजमेंट किया. मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का हाथ नहीं होगा कि सब लोगों का सपोर्ट इस पर रहेगा. अब ऐसी 5th क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज द स्वच्छ भारत मिशन अबाउट. स्वच्छ भारत मिशन किसके बारे में? भैया सबको पता है, स्वच्छ भारत मिशन इज ए नेशनल वाइड क्लीननेस कैंपेन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014 में. 2014 में गवर्नमेंट ने अपनी क्लीननेस कैंपेन चलाया था, जिसको स्वच्छ भारत मिशन कहते हैं. फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज इट क्लेम टू अचीव बाय 2019. क्या 2019 करना चाहते थे भैया? ये चाहते थे पूरा देश जो है साफ हो जाए. स्वच्छ भारत मिशन एम टू अचीव द क्लीन एंड ओपन डिफेक्शन फ्री इंडिया बाय 2019. हमारा 7th क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, हाउ डिड द वुमेन्स इन बिहार जानवर डिस्ट्रिक्ट ब्रिंग अबाउट द सोशल चेंज. तो यहाँ पे क्या होगा, द वुमेन्स बिहार जानवर डिस्ट्रिक्ट ब्रॉट अबाउट द सोशल चेंज बाय सक्सेसफुल एडवोकेटिंग फॉर द कंस्ट्रक्टिंग ऑफ टॉयलेट इन देयर होम्स व्हिच हेल्प टू इंप्रूव सैनिटेशन एंड हाइजीन इन द एरिया. वरना क्या होता था, लोग जाते थे अपना पॉटी वॉटी कराते थे, बड़ा गंदगी होती थी, बदबू आती थी. हाँ, खेतों में जाके कर रहे थे तो वो जो है खाद का काम कर लेती थी, लेकिन होता क्या था, उससे बहुत ज्यादा स्मेल होती थी, बहुत ज्यादा दिक्कत होती नहीं. फायदे भी होते थे लेकिन जो है उसके नुकसान भी होते थे, और लोग जो है बहुत ज्यादा बोल सकते हो बहुत सेमफुल टास्क लगता था, स्पेशली लेडीज के लिए. अब इसके बाद हमसे कहा जा रहा है, रीड दिस लाइंस एंड टेक्स्ट द आंसर द क्वेश्चन. यहाँ पे दे से दैट द लैंडफिल वेस्ट शुड बी कंपेयर्ड एंड पुट अंडर द सोइल. ये हमें लाइन दी सो दैट देयर इज अ नियर सो नो फियर ऑफ द पॉपुलेशन. ये पर्टिकुलर एक छोटा सा स्टैंड हमारे पास स्टैंजा नहीं बोल सकते, पैराग्राफ नहीं बोल सकते, थोड़ा सा कंटेंट है हमारा, एक किसी पर्टिकुलर चीज का थोड़ा सा पार्ट है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन लैंडफिल वेस्ट बी कंपेयर्ड. कैसे लैंडफिल कंपेयर हो सकता, मतलब इसको कंपेयर करते हैं. तो लैंडफिल वेस्ट कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग हैप्पी मशीनरी सच एज द बुलडोजर और द कॉम्पैक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, व्हाट विल हैपन इफ दिस इज नॉट डन.
ये क्या होगा अगर ऐसा नहीं होता है? तो क्या हो जाएगा? इफ द लैंडफिल वेस्ट इज नॉट कंपैक्टेड एंड ओवर अनकवर्ड विद द सोइल डेली, इट कैन रिलीज हार्मफुल गैसेस एंड पॉल्यूशन इनटू द एयर एंड कंटेमिनेट द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमसे कहा जाता है, हाउ डज द वेस्ट फ्रॉम द लैंडफिल्स कॉज एयर पॉल्यूशन? क्या होगा? Waste from the landfill can cause air pollution in few ways. One of the primary source in the population in the release of methane gas, which is produced by the decomposing organic matter in the landfill. Methane is the potent greenhouse gas that can be contribute the climate change. In addition to methane, landfill also emit volatile organic compound which can cause respiratory problem to the other health issue. ये पूरा का पूरा साइंस का ड्रामा हो गया, शायद आपको समझ में आया हो, क्योंकि मेरे को भी ये साइंस थोड़े पल्ले नहीं पड़ती थी, इसलिए मैंने साइंस छोड़ दी थी 10th के बाद में। अभी तो आप 8th में हो, खैर आप मत छोड़ना, क्योंकि आज के टाइम में साइंस में मैं बहुत पछताया था। आप छोड़ मत देना साइंस को, छोड़ने का मुझे लगा बोर करती थी इसलिए मैं छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी वो करती, लेकिन क्या जब भी हम सीखने में चाहेंगे तो हो जाएगा। तो मैंने जो गलती थी आप मत करना, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नाउ दिस ब्लेज इज अ रोल मॉडल फॉर द होल ऑफ केरला। ठीक है, अब इसके बेस पे क्वेश्चन है, विच प्लेस इज बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर? कौन सा गांव बोला गया? तो द प्लेस बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर इज द माला इन केरला। ये उस समय का सबसे स्वच्छ गांव बन गया था, जहां पे कोई सिंगल भी गंदगी आपको दिखाई नहीं देती थी। सेकंड है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन द प्लेस? क्या प्रॉब्लम थी गांव में? द प्रॉब्लम इन द माला प्लेस वाज वेस्ट वाज बीइंग डंप्ड इन पब्लिक प्लेसेस एंड वाज नॉट बीइंग कलेक्टेड एंड मैनेज्ड प्रॉपर्ली, लीडिंग टू होल्डिंग द गार्बेज एंड द अनसैनिटरी कंडीशन। उस समय जो प्रॉब्लम फेस करते थे वो क्या होती थी कि वहां पे जो उसको डंप करते थे वो पब्लिक प्लेसेस में इसको डंप करते थे, मतलब इसको खत्म जो करते थे, डिस्पोज करते थे, पब्लिक प्लेसेस में करते थे। वाज नॉट बीइंग कलेक्टेड, इसको कलेक्ट नहीं किया जाता था और मैनेज नहीं किया जाता प्रॉपर्ली, लीडिंग टू द बिल्डिंग द गार्बेज अनसैनिटरी कंडीशन। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, How did स्वच्छ भारत मिशन इंस्पायर द विलेजेस? व्हाट डिड दे डू? क्या मतलब जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन था, कैसे उन्होंने इंस्पायर किया था लोगों को? एक भैया एक सुपर हीरो की तरह आया था ये स्वच्छ भारत मिशन और सब लोगों के दिल में एक बड़ा सा वो फूक गया था। तो क्या था? स्वच्छ भारत मिशन इंस्पायर्ड द विलेजेस ऑफ माला टू टेक एक्शन टू improve their waste material practices. They form a village council to oversee waste collection and disposal of and implemented a system of the collecting organic waste. The Blazes also started a recycling program and began educating residents about the importance of proper waste management. As a result of their effort, Mala is now considered a role model of the waste management in Kerala. ठीक है, इसके बाद हमसे कहा जा रहा है, हमारी जो C1 है, आंसर इन डिटेल में देना है क्योंकि हमारे लॉन्ग आंसर्स है। व्हाई डू द एक्टिविस्ट थिंक वी आर फॉलोइंग अ फ्लोड सिस्टम ऑफ द वेस्ट मटेरियल? अब लॉन्ग है, मैंने पूरी डिटेल में दिया हुआ है, आप चाहो तो उसको शॉर्ट कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में। एक्टिविस्ट बिलीव दैट द करंट सिस्टम बेस्ड डिस्पोजल, पर्टिकुलरली द लैंडफिल्स ऑफ द वेस्ट, इज फ्लॉड फॉर सेवरल रीजन। फर्स्टली, लैंडफिल्स आर ऑफन लोकेटेड closest to residential area, which passes the health risk to the people living nearby due to the emissions of toxic gases and pollutant. Secondly, landfills are known as the contaminate soils and the groundwater, leading to long-term environmental damage. Thirdly, landfills are not sustainable in the long term as they occupy the large amount of land, which is finite resource. Finally, landfills are not effective way to managing waste as they do not encourage waste reduction, reuse or recycle, which are essential component of a sustainable waste at the management system. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर नीड टू ऑर्गेनाइज अ अवेयरनेस प्रोग्राम? तो यहां पे क्या होना चाहिए? तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा, there is need of organized awareness program because waste management is collective responsibility and every individual needs to be aware of impact of action in the environment. Awareness program can educate people on the importance of proper waste disposal, segregation or recycling. Such program can also highlight the roles of individuals in reducing waste generation and adopting sustainable practices. हमारा थर्ड की बात करें तो ये हो जाएगा, डिस्क्राइब सम ऑफ द एक्टिविस्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। तो यहां होगा, स्वच्छ भारत मिशन was launched by the Indian government 2014 to promote cleanliness, hygiene and the sanitation across the country. Some of the activities of the mission including the constructing toilet, promoting behavior change toward the cleanliness and creating aware about waste management. The mission also aimed to eliminate open
डिफेकेशन एंड एंश्योर सेफ द सस्टेनेबल सैनिटेशन प्रैक्टिसेस इन रूरल एंड द अर्बन एरिया। तो यहाँ पे ये हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। फोर्थ के क्वेश्चन के बारे में बात करें, व्हाट इज द वर्क्स डन बाय द मिशन इन द ब्लेज ऑफ चौरास एंड द नावेलवती। तो यहाँ पे क्या होगा, स्वच्छ भारत मिशन हैज आल्सो सिग्निफिकेंट वर्क इन द ब्लेजेस ऑफ चौरासा एंड द Naveldivadi. The mission was provide toilets and household schools, which was significantly reduce open defections, improve sanitation in the villages. The mission has also created awareness the villagers about the importance of proper waste management and segregations. This has led the establishment of waste management system in the villages, which have significantly reduced the amount of the waste generated, the improved overall cleanliness in the villages. And fifth की बारे में बात करें, there were how much the Swachh Bharat mission instilled in people's the importance of building the toilets. तो यह हो जाएगा हमारा, the Swachh Bharat mission has instilled the people the importance of building toilets by creating awareness about the health and environmental hazard of the open defecation. This mission has delighted the need of the safe and the sustainable sanitation practices and has encouraged the construction of toilet in household and schools. The mission is also provided financial assistance to household for the construction the toilet, making it easier for people to adopt the sustainable sanitation practices. Through this various initiative, the missions is significantly reduce open defecation in rural and the urban areas, the improving the overall sanitation is hygiene level in the country. तो यहाँ पे इस टाइप से हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। डी की बात करें तो लिखा है थिंक एंड आंसर्स, या फिर हमें लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं, व्हाई डू लैंडफिल नीड टू बी अवे फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशन, क्यों दूर रखना चाहिए। तो ये हो जाएगा लैंडफिल्स नीड टू बी अवे फ्रॉम द ह्यूमन हैबिटेशंस बिकॉज द वेस्ट इज डम्प्ड इन द लैंडफिल्स produce toxic gases like methane and carbon dioxide, which can be health hazard to the people living nearby. The decomposing waste and the contaminate the groundwater, making it unfit and consumption. Second question दिया हुआ है, why it is important to segregate our waste at the source, how can we raise awareness about proper waste management. तो यहाँ हो जाएगा segregation waste at the source of important because it makes easier manage and recycle the waste. It reduces the burden on the landfills and the health reducing environment impact the waste disposal. We can raise awareness about proper waste management by conducting awareness campaign, providing education in school and involving the community waste management activity. तो यहाँ पे ये हमारे जो पार्ट है ये कंप्लीट होता है। एंड थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करें, हाउ कैन वी मेक श्योर दैट द स्वच्छ भारत मिशन इज अ सक्सेस, हाउ कैन वी हेल्प द स्प्रेड द वर्ड। तो ये हो जाएगा आंसर्स की हम बात करें तो द एंश्योर द सक्सेस ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीननेस एंड प्रॉपर waste management. We need to involve the community in waste management activity, including segregation of waste, composting and the recycling. Additionally, the government need to ensure that the necessary infrastructure like waste treatment plants and recycle center are placed of manage the waste effectively. तो यहाँ पे ये स्टेप से हमारा ये पर्टिकुलर पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद इसी के बीच का जो पार्ट है आ जाता है, हाउ कैन स्प्रेड द वर्ड अबाउट द स्वच्छ भारत मिशन वाई शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट एंड द सोशल मीडिया, पार्टिसिपेटिंग द लोकल क्लीननेस ड्राइव्स एंड द encouraging other to the same. We can also educate our family and friends about the importance of proper waste management and encourage them to practices in their daily lives. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। इसी के बाद ई वाला क्वेश्चन हमारा नो और वैल्यूज में दिया हुआ, रिसाइकिल is one way which we can reduce waste and help product and environment. Can you think to other ways? दो और तरीके बता दो। हाँ बता देते हैं भाई, कोई बात नहीं। There are two other ways we can reduce water to help product environment. क्या होगा? पहला है reduce. We can reduce the amount of waste we generate by being mindfulness our consumption habits and include buying product with the less packaging, carrying our own reusable bags, water bottles and coffee cups, and avoiding single use terms like plastic, the cutlery, straw and bags. सेकेंड हमारा हो जाएगा रीयूज। पहले क्या रिड्यूस एंड देन रीयूज। पहले क्या था रिसाइकलिंग जो है एक पे है, इसके अलावा दो पूछ रहे थे तो हमने पहले बता दिया रिड्यूस, दूसरा बता रहे हैं रीयूज। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे आइटम आफ्टर यूजिंग देम वंस वी कैन फाइंड देम द रीयूज देम
For example, we can repurpose glass jars and storage container. We use old clothes as a rags or donate unwanted item to charity. By reusing item, we reduce the amount of waste we generate and help ourselves. कंजर्व रिसोर्सेज. तो यहाँ इस टाइप से हमारा ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और आपसे अलविदा लेने का समय आता है. बट अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्त लाइक नहीं किया है, दोस्तों शेयर नहीं किया तो कर देना. और मिलते हैं आपकी फिर किसी नए चैप्टर के साथ में. तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू.